इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय न हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। जहां विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और सक्रिय रूप से यहां पर बिना सबूतों के आधार पर नेताओं की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने आप को दोबारा कुर्सी पर काबिज रखने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र समाजवादी पार्टी के खिलाफ रचती हुई नजर आ रही है। जहां समाजवादी पार्टी ने घोषी उपचुनाव जीतने के बाद एक बड़ा दावा किया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी उनकी जीत हासिल होगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी जीतेगी भी और उत्तर प्रदेश में राज भी करेगी। अब समय आ गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का खात्मा किया जाए। लोग इनकी सरकार से तंग आ चुके हैं, लेकिन ऐसे ही दौरान जहां समाजवादी पार्टी घोषी उपचुनाव जीतती है और उसके बाद एक बड़ा ऐलान करती है लोकसभा चुनाव जीतने का, तब यहां पर एक बड़ा इल्जाम लगाया जाता है। यहां पर कई साल पुराना मुद्दा उठाया जाता है और मुद्दा कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ होता है। वो आजम खान जो रामपुर सीट से कई बार समाजवादी पार्टी को चुनाव जिता चुके हैं। वो रामपुर सीट जहां के मुसलमान आजम खान को पसंद करते हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म हर जाति के लोग आजम खान को वोट देते थे। रामपुर की जनता की बात करें तो आजमवादी कहलाई जाती थी। यही बात का दावा 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान उनकी बड़ी बहू शिद्रा खान ने भी कही थी। आपको बता दें, शिद्रा अदीब खान ने भी यही कहा था कि आजमवादी हैं लोग आजम को पसंद करते हैं, आजम को चाहते हैं लाना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम, उनके पिता आजम खान, उनकी मां तंजीम फातिमा को 7 साल की सजा सुना दी जाती है। आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ा कदम चुनाव से पहले उठाया जाता है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी कई बड़े आरोप योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगाती हुई नजर आई है। 2 जन्म प्रमाण पत्र की बात करें तो एक रामपुर जिले से बनवाया गया और एक लखनऊ जिले से बनवाया गया। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के एक जगह से यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया, जिसमें दोनों ही सन अलग नजर आए, जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल चुनाव के दौरान वोटिंग के जरिए किया गया। ये आरोप लगाते हुए यहाँ पर 7 साल की सजा सुना दी जाती है, जिसके बाद आजम खान यहाँ पर जब उन पर सजा सुनाई जाती है तो एक बड़ा कदम उठाते हैं और ये कहते हैं कि फैसला और इंसाफ होने में फ़र्क होता है। क्या कह रहे हैं आजम खान, देखिए ज़रा। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी। तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको ज्यादा मिलती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चल भी रहा था, अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। आजम खान ने साफ किया है कि यहाँ पर सिर्फ कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। इंसाफ होने में अभी समय बाकी है और इंसाफ होगा तो यहाँ पर हमें राहत ज़रूर मिलेगी। एक बड़ी बात आजम खान ने कही तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि यहाँ पर सरकारी एजेंसियाँ हों या जानबूझकर योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र हो, ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है।
और आजम खान की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए योगी आदित्यनाथ पर किस तरीके से बरसते हुए अखिलेश यादव नजर आए, देखिए जरा। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो, और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। अब जहां पर बात करें आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, इन तीनों को पहले रामपुर की जेल में रखा गया, लेकिन कुछ दिनों बाद देखा गया कि रामपुर की जेल से शिफ्ट करते हुए यहाँ पर रामपुर की जेल में तंजीम फातिमा रही। उसके अलावा दो अलग अलग जेल में यहाँ पर अब्दुल्ला आजम और आजम खान को रखा गया, जिसके बाद आजम खान यहाँ पर एनकाउंटर की आशंका जताते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। आजम खान ने जैसे ही एनकाउंटर की आशंका जताई, उसके बाद समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी की बात करें तो चाचा शिवपाल यादव ने यह कहा कि आजम खान जल्द जेल से रिहा होंगे। इसी को लेकर यहाँ सिर्फ अखिलेश यादव, शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी एक बड़ी बात यहाँ पर कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जल्द रिहा भी होने चाहिए और आजम खान को जानबूझकर फंसाया गया है ताकि रामपुर की सीट खाली हो जाए और यहाँ पर चुनाव आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। इसी को लेकर एक बड़ी बात ये सामने आती है कि जहां डिंपल यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बरसती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि आजम खान या अब्दुल्ला आजम खान अगर नहीं हुए तो तंजीम फातिमा को जल्द जेल से रिहा भी किया जा सकता है। अंतरिम जमानत पर तंजीम फातिमा बाहर भी आ सकती हैं, क्योंकि वो एक शुगर की पेशेंट है और देखा जाता है जब स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जाता है तो यहाँ पर स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत भी दी जाती है। तो यहाँ पर यही कयास समाजवादी पार्टी की तरफ से और उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे हैं कि तंजीम फातिमा जेल से रिहा होती हुई नजर आएंगी और रामपुर की सीट से वो चुनाव लड़ती हुई देखी जा सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर समाजवादी पार्टी को फंसाते हुए आजम खान पर बड़ी कार्यवाही की गई, इसके खिलाफ लगातार समाजवादी पार्टी मुखर होती हुई नजर आ रही। आपको क्या लगता है, क्या वाकई तंजीम फातिमा को राहत मिल पाएगी? अगर राहत मिली तो क्या वाकई यहाँ पर चुनावी मैदान में वो उतर पाएंगे? अंतरिम जमानत ना मिलते हुए क्या वाकई पूरी जमानत मिल सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।